हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। क्या सीता रावण की पुत्री थी या राजा जनक की थी, या इसके पीछे कोई और रिश्ता था? आइए जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि सीता रावण की पुत्री थी और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सीता जनक की पुत्री थी। ना ही सीता रावण की पुत्री थी और ना ही जनक की। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि सीता माता किसकी पुत्री थी। प्राचीन समय में रावण जब ऋषि मुनियों से कर लिया करता था और वह सभी प्रजाजनों से कर लिया करता था, तब ऋषि मुनियों के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस कारण रावण ने ऋषि मुनियों के रक्त का कर ले लिया था और जब वह रक्त उसने एक घड़े में भरकर रख दिया था और उस घड़े में ही एक कन्या का जन्म हुआ था, क्योंकि वह रक्त काफी दिन तक रखा रहा था। और जब मंदोदरी ने रावण से पूछा, तब रावण ने मंदोदरी को मना कर दिया कि उस घड़े को तुम मत उठाना। तब एक दिन रात में मंदोदरी को प्यास लगी और उन्होंने वह पानी समझकर उस रक्त को पी लिया। उसी रक्त से मंदोदरी के यहाँ गर्भ रह गया। लेकिन मंदोदरी ने यह बात रावण से छुपा ली और कुछ समय पश्चात रावण के साथ मंदोदरी कहीं गई हुई थी और लौटते समय जब उन्होंने रावण से कहा कि स्वामी, हमने सुना है कि आपकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों की गर्भ गिर जाती है, क्या यह बात सच है? रावण बोला, हाँ, यह बात तो सच है। तब मंदोदरी ने कहा कि हम वह आपकी गर्जना सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या स्त्रियों की गर्भ गिर जाती है या नहीं। तब रावण ने कहा कि ठीक है, मैं आपको गर्जना सुनाता हूँ। रावण जोर से गरजा और मंदोदरी कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। तब उनका गर्भ गिर गया और उन्होंने उस लड़की को वही जमीन में गाड़ दिया था जहाँ पर राजा जनक के राज्य की सीमाएं थी। वहीं पर जो मंदोदरी ने उस कन्या को मिट्टी में छुपाया था, वहीं राजा जनक ने फिर समय आने पर उसी कन्या को मिट्टी से निकाला था। जब सीता जी को मंदोदरी ने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था, तब बारिश बंद हो गई थी। काफी समय तक अकाल पड़ गया था, जनकपुर में बारिश नहीं हुई थी। इस पर राजा जनक के पुरोहित ने आज्ञा दी थी कि तुम अपनी रानी सहित हल जोतने के लिए जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। जैसे राजा अपनी रानी को लेकर हल जोतने लगे तो उन्हें एक मिट्टी के घड़े में सुंदर कन्या मिली थी और मिट्टी से जमीन से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा था। इसी कारण से ना सीता रावण की पुत्री थी और ना ही जनक की थी। सच तो यह है कि सीता माता ऋषि मुनियों की पुत्री थी, क्योंकि ऋषि मुनियों के ही रक्त से उनका जन्म हुआ था और फिर पृथ्वी में होने के कारण, पृथ्वी में रखे रहने के कारण उनका पृथ्वी की पुत्री भी उन्हें माना जाता। तो यह थी सीता माता की जन्म की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, क्योंकि जब हम भगवान के नाम का दान करते हैं तो वह एक प्रकार से हमारा दान हो जाता है और इसका पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए आपको भगवान के नाम का दान अवश्य करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।